नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एटोयल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एटोयल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जिस बात का सरकार को डर था वही हुआ। सरकार को डर लग रहा था कहीं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हमारे देश के इकोनॉमी की रेटिंग्स को ना घटा दें। और अब क्या हुआ है, मूडी जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसने देश की इकोनॉमी की जो लॉन्ग टर्म सोवरेन रेटिंग्स हैं उसको घटा दिया है। पहले रेटिंग थी Baa2 और अब रेटिंग दी गई है Baa3। आर्टिकल में कहा जाता है सरकार ज़्यादा ही संभल के चलने की कोशिश कर रही थी, इसलिए सरकार चाहती थी कि एक्सपेंडिचर ना बढ़े ताकि फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा ना बढ़ जाए। लेकिन देखो, मूडी पर फोकस करने की आवश्यकता, सरकार को मूड पर फोकस करने की आवश्यकता है। अभी महामारी के कारण दुनिया भर की जो इकोनॉमीज़ हैं उनकी हालत ख़राब हुई है। तो बात सिर्फ हमारे देश की इकोनॉमी की नहीं है, जो दूसरे देश हैं उनकी इकोनॉमी की रेटिंग्स को भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने घटाया है। इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट्स हैं और उन प्लस पॉइंट्स की सहायता से इंडिया बाकी इकोनॉमीज़ के अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जैसे देखो, मूडी ने अभी भी, मूडी, S&P, फिच, ये सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, इन सब ने इंडिया को अभी भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड पर रखा है। मतलब ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज सजेस्ट करते हैं इंडिया एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहां पर इन्वेस्टर्स के द्वारा इन्वेस्ट किया जा सकता है। अभी देखो, महामारी की सिचुएशन में हमने 150 देशों को तुरंत मेडिकल सप्लाईज पहुंचाई। तो चाइना पर विभिन्न देशों का ट्रस्ट कम हुआ है, तो इंडिया ने अपने आप को इस सिचुएशन में एक ट्रस्टेड और रिलायबल पार्टनर साबित किया है। तो इसलिए जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं आने वाले दिनों में इंडिया का रुख कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, चाइना जैसे दूसरे देश जो हैं वो एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। लेकिन इंडिया के पास एक एडवांटेज ये है, इंडिया एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं था अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो महामारी के कारण एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड कम होगा। याद कीजिए, हमने डिस्कस भी किए थे काफ़ी सारे पॉइंट्स, जैसे सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुई हैं। इसके अलावा विभिन्न देशों का फोकस दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी को कम करने में है, तो इस वजह से एक्सपोर्ट कम होगा। लेकिन इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइसेस काफ़ी कम हुए हैं, इसका भी लाभ इंडिया को मिलेगा। लेकिन देखो, डॉलर के मुकाबले में रुपए के दाम जो कम हुए हैं, इसकी वजह से जितना लाभ मिलना चाहिए था इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के दाम कम होने का, उतना लाभ तो कम से कम नहीं मिल सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट, देखो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं पिछले महीने में उन्होंने इंडिया में अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया है क्योंकि उनको भी पता है इंडिया एक अच्छा डेस्टिनेशन है इन्वेस्ट करने के लिए। सरकार ने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स भी लिए हैं अलग अलग सेक्टर से संबंधित अपने आत्मनिर्भर अभियान के तहत। माइनिंग संबंधित रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर, एविएशन या फिर दूसरी इंडस्ट्रीज से संबंधित रिफॉर्म्स, इन रिफॉर्म्स का लाभ भी मिलेगा इंडिया की इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाने में। IMF जैसे जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्होंने इंडिया को उस कैटेगरी में रखा है जिन देशों की इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से रिकवर करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में जो स्पीच दी थी, इसमें उन्होंने 5 I पर फोकस किया है, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। और सबसे पहले वैसे इंटेंट भी है। ये 5 I's जो हैं, इन पर अगर हम फोकस करेंगे, इससे हमारे देश की इकोनॉमी की क्विक रिकवरी को हम सुनिश्चित कर पाएंगे। लास्ट में एक बात सजेशन के तौर पर यह दी जाती है, हमें मजबूत लोकल सप्लाई चेन्स इस्टेब्लिश करनी होगी ताकि वर्ल्ड की जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं या फिर नेटवर्क हैं उनमें हमारा भी स्टेक हो। मतलब हम ग्लोबल सप्लाई चेन्स में शामिल हो, हमारे देश से बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट हो रहा हो, बहुत सारी कंपनीज का बेस जैसे अभी चाइना में है वैसा बेस हमारे देश में हो। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो भी देश की इकोनॉमी को बहुत सारा फायदा होगा और क्विक इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सुनिश्चित होगी। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।